हमने अनक्लीन डेटा को क्लीन करके पावर बीआई में अपलोड कर लिया है। ये हमारा टेबल है। टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स प्रेजेंट है। अगर हम डेटा को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट व्यू में है, हम हैं अभी। अगर डेटा को देखना चाहते हैं तो टेबल व्यू में जाएंगे। टेबल व्यू में क्लिक करने के बाद में हमारा जो भी डेटा है वो हमको दिख जाएगा। और अगर हम मॉडल व्यू में जाएंगे तो हमारे डेटा के साथ में अगर कोई दूसरे टेबल का कुछ रिलेशन है तो वो दिखेगा। ये केस में हमारे पास एक ही टेबल है तो अभी हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो हम अपने वापस से टेबल व्यू में जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा डेटा है। तो वापस से हम रिपोर्ट व्यू में आ जाते हैं। ये डेटा को हमने क्लीन किया है अपने एग्रीगेट फंक्शन CSV फाइल की मदद से। तो मेरे पास मैं इसको ओपन कर लिया हूँ एक एक्सेल फाइल में। हमारा डेटा कुछ ऐसा था CSV में। तो ये डेटा को हमने क्लीन किया है। ये डेटा के ऊपर हम अपना डेक्स अप्लाई करने वाले हैं। Ctrl+C करके मैं Ctrl+V करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं Ctrl+V करता हूँ और एक्सेल में बता देता हूँ कि आपको कैसे एक्सेल में कैसे हम इसको क्लीन करेंगे। Alt+A+E आप टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। ये देखिए डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम में करेंगे और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बता रहा है कि कैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग पर ऊपर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अदर में जाके आप अगर पाइप डालेंगे, पाइप सिंबल डालेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा क्लीन दिख रहा है। देखो अगर मैं पाइप सिंबल निकाल दे रहा हूँ तो डेटा क्लीन नहीं दिख रहा है। इम्प्लॉय के नेम के नीचे इम्प्लॉय नेम आ रहा है लेकिन अमाउंट वगैरह सब इधर का उधर हो जा रहा है। तो हम अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइप सिंबल डालेंगे तो ये डेटा क्लीन हो गया। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में फिनिश कर देंगे। यहाँ पे देखो तो ये हमारा डेटा क्लीन हो गया। इसमें हम थोड़ा एक काम कर लेंगे, ये पहले कॉलम को डिलीट मार देंगे और ये दूसरी रो को डिलीट मार देंगे। तो ये हमारा क्लीन डेटा हो गया। मैं Alt+O+C कर देता हूँ, ऑटो फिट कर देता हूँ और उसको मैं Ctrl+T से टेबल बना लेता हूँ। ये देखो टेबल बन गया। अभी ये हमारा डेटा बहुत अच्छे से दिख रहा है, यानी क्लीन डेटा हो गया। इसी तरह से हम पावर बीआई में भी क्लीन किए हैं डेटा को क्लीन करने के लिए हमने पावर क्वेरी का यूज किया है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। वापस से ट्रांसफॉर्म क्वेरी करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। पावर क्वेरी की विंडो ओपन होने के बाद में हमने यहाँ पे सारा जो स्टेप था वो अप्लाइड किया है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए कैसे हमने अपलोड किया है। सारे स्टेप अपलोड हो गए हैं। तो ये अपलोड होने के बाद में आप यहाँ से इसका नेम दे सकते हैं, जो भी आप अपना डेटा टेबल का नेम देना चाहेंगे वो नेम देके इसको क्लोज एंड अप्लाई करके सेव कर देना। तो ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये अभी शुरुआत है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कैसे हमने अपलोड किया है। तो फ्रेंड अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर लाइक वीडियो को नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना और दूसरों के साथ में शेयर भी करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पहला डेक्स का फॉर्मूला है वो है सम हमको निकालना है। तो सम का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है, एड अप ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम। यानी जो सम का कॉन्सेप्ट है एक्सेल में और जो पावर बीआई में है वो सेम ही है। मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ कि कैसे हम सम करेंगे। तो मैं साथ साथ में कोशिश करूंगा कि एक्सेल में भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है, ये सम मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं इक्वल लिखता हूँ। सम का फॉर्मूला एक्सेल में भी है, सम यानी नंबर 1 नंबर 2 और जितना भी नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सम हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा सम हो जाएगा। अगर हम इसको इंटर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5200, 5200 हो गया। ये देखिए अगर मैं इसको सम करता हूँ तो 5200 आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा माउस देखिए, ये यहाँ पे देखिए 5200 है। ये 5200 यहाँ पे भी आ गया है। तो एक्सेल में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है और पावर बीआई में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्सेल में हम सेल की रेंज देते हैं और ये देखिए ये टेबल है, नहीं तो हम उसको रेंज देंगे। और यही पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है कि टेबल उसके बाद में उसका जो है वैल्यू कर देंगे। तो हम टोटल सेल्स लिखेंगे और ये देखिए ये जो हमारा टेबल है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक मेजर को ऐड करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे न्यू मेजर पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन को लिखेंगे जो हमारा पहला फंक्शन है डेक्स का,
कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, हम पहले फंक्शन को लिखने जा रहे हैं, डेक्स के पहले फंक्शन को लिखने जा रहे हैं। आप सब लोग कमेंट करके हमें और अपने आप को बधाई दें कि हम पहला डेक्स फंक्शन लिखने जा रहे हैं, जो कि पहला फंक्शन है टोटल सेल्स का फंक्शन लिखने जा रहे हैं। सब लोग कमेंट करेंगे आई एम रेडी फॉर दैट। तो लेट्स बिगिन। पहला हम फंक्शन लिखते हैं टोटल सेल्स। ये देखिए टोटल सेल्स लिखने के बाद में हमने क्या किया है, टोटल सेल्स के बाद में हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे। ये एक सम का फॉर्मूला है और ये टेबल का नेम है, ये कॉलम का नेम है। ठीक है, तो ये टेबल का नेम है, ये कॉलम का नेम है। टोटल सेल्स लिखने के बाद में हम चाहे तो स्पेस दे सकते हैं, अपने स्पेस भी अलाउड है। उसके बाद में हम सम लिखेंगे, सम का फॉर्मूला लिखेंगे। सम का फॉर्मूला लिखने के बाद में ये देखिए, ये हमारा टेबल का नेम हो गया डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन और ये कॉलम का नेम हो गया। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद में डबल क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली देखो क्लोज ब्रैकेट को ले लिया है। और अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कमिट कर देगा, नहीं तो हम ये बटन भी दबा के कमिट कर सकते हैं। अभी ये देखिए हमारा ये जो टोटल सेल्स है, ये टोटल सेल्स यहाँ पे एक डेक्स बन चुका है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक करने के बाद में ये हमें दिखा देगा कि कितना टोटल सेल्स है। ठीक है, टोटल सेल्स दिखा देगा कि कितना टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, समझो रीजन वाइज हम टोटल सेल्स देखना चाहते हैं, तो रीजन वाइज हम टोटल सेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम जाएंगे और कुछ ग्राफ वगैरह को चेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये टोटल सेल्स ये क्या है, सेल्स अमाउंट। सेल्स अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए तो सेल्स अमाउंट हो गया है, सम ऑफ डेक्स सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये टोटल सेल्स हो गया हमारा। तो टोटल सेल्स होने के बाद में ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही, एरर देखो फेचिंग डेटा फॉर दिस विजुअल। ये इसको क्या हो रहा है कि कुछ एरर मिल रहा है। वापस हम एक कार्ड लेते हैं दिखाने के लिए आपको कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है जब भी आप यहाँ पे करेंगे। देखो सेल्स अमाउंट हो गया, सेल्स अमाउंट अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरा कार्ड लेते हैं, कार्ड लेने के बाद में अगर हम उसके ऊपर टोटल सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये देखो एरर फेचिंग डेटा फॉर दिस विजुअल सी डिटेल। ओके, टोटल सेल्स यहाँ पे करने के बाद में ये टोटल सेल्स क्यों बता रहा है एरर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये देखो सम ऑफ ये एग्रीगेशन फंक्शन और ये टोटल सेल्स है, सेल्स अमाउंट। ये एक सिंपल है लेकिन नहीं हो रहा है। सेल्स अमाउंट डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन और इसके बाद में सेल्स अमाउंट। वापस हम एक मेजर को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। तो न्यू मेजर करने के बाद में हम यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करेंगे। ये देखो मैं आपको कुछ गलतियां करके भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल सेल्स करने के बाद में सम ऑफ करने के बाद में ये जो हमारा है अमाउंट रीनेम मेजर द नेम मीन्स ये मेजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम इसको कुछ दूसरा नेम दे देंगे। यहाँ पे देखिए जब आप डेक्स लिखेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको और अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑन इट बता रहा है और यहाँ से अगर हम टोटल सेल्स लेते हैं तो टोटल सेल्स नहीं बता रही है अभी भी, फिर भी ये बता रहा है कुछ तो इसका पंगा है। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है। सेल्स अमाउंट यहाँ पे देखिए, अच्छा कुछ डेटा टाइप शायद इसका चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए नहीं बता रहे क्या। तो देखते हैं हम यहाँ पे जाके होम पे जाते हैं और होम पे जाने के बाद में जो है हम ट्रांसफॉर्म डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये समेशन नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कुछ गलतियां करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे समेशन आना चाहिए, समेशन साइन, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए नहीं बता रहे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे
ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद में अगर हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे तो हम उसका डेटा टाइप चेक करेंगे कि क्यों नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सब एबीसी दिया हुआ है, देखिए ये एबीसी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी का डेटा टाइप सही नहीं है, सारा का टेक्स्ट है, इसलिए वो सम का नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप जाने के बाद में क्या करेंगे कि डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एबीसी है यानी टेक्स्ट है, ये यहाँ पे एबीसी है, ये टेक्स्ट है। तो ये सारों का एबीसी है, एबीसी दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा सारों का। देखिए एबीसी दिया हुआ है। तो ये डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे इशू बता रहा था। तो आप घबराइए नहीं, यहाँ पे डेटा टाइप कीजिए और उसके बाद में ये देखिए चेंज डेटा टाइप, ये स्टेप एक और ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है नेम जो एबीसी है यानी ये टेक्स्ट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये देखिए होल नंबर यानी अमाउंट हो गया, ठीक है। और ये भी यूनिट ऑफ सेल्ड, ये क्या है यूनिट ऑफ सोल्ड, ये क्या है ये भी होल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 रहना चाहिए, तो ये नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ डेटा टाइप को भी चेंज करेंगे, कभी कभी आपको इश्यू देगा। तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गलतियां करके कि ऐसी सिचुएशन आपको भी आ सकती है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट और रीजन ये दोनों सही है टेक्स्ट करके। तो यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद में ये हमारा जो डेटा है वापस से फंक्शन जो भी लोड होगा और डेटा पॉपुलेट होगा और उसके बाद में सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी सिंबल आ रहा है सेल्स अमाउंट का और ये दोनों का समेशन सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए अब वापस से ये पॉपुलेट हो चुका है। दोनों भी जो हमारा सेल्स का था टोटल सेल्स ये दोनों भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक कार्ड लेता हूँ वापस से, कार्ड लेने के बाद में और यहाँ पे मैं टोटल सेल्स करता हूँ तो ये देखिए ये 5200 आ गया, जो कि हमारे एक्सेल से मैच हो रहा है। एक्सेल में भी कितना आ गया था 5200, ठीक है 5200। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।